हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो है प्लस टू क्लास का बायोलॉजी का टर्म वन और टर्म टू के सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बायोलॉजी का सिलेबस है प्लस टू क्लास टर्म वन सिलेबस। तो टर्म टू का इसके आगे दिया गया है, सेम पीडीएफ के ऊपर जो है ये दिए गए हैं। तो इस बार दोनों टर्म का जो सिलेबस है वो साथ ही डाल दिया गया है। तो इसमें हम सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पहले टर्म वन की। तो टाइम जो है रहेगा 3 आवर का ही टोटल टाइम, और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का ही आपका टर्म वन का जो है पेपर आएगा आपका। अब इसमें जो है कौन-कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यूनिट 6 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो जो है आपके सिलेबस में डाला गया है, ये 3 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 9 मार्क्स का रहेगा जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन 8 मार्क्स का रहेगा, और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके जो है यूनिट 6 से जो है रिप्रोडक्शन वाले जो है यूनिट से आपके 4 चैप्टर डाले गए हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनके मार्क्स साथ में दे रखे हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 7 से। तो यूनिट 7 के अगर हम देखते हैं तो यूनिट 7 जो टर्म 1 के अंदर रखा गया है, तो उसका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसका नाम है, और इसमें आपका चैप्टर 5 आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये टोटल 9 मार्क्स का जो है आएगा इसमें से। और चैप्टर 6 रखा गया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से भी 9 मार्क्स का ही आएगा। और चैप्टर 7 जो है इवोल्यूशन के बारे में है, तो इसमें से 5 मार्क्स का आपको एग्जाम के अंदर आएगा टर्म 1 के। अब बात कर लेते हैं यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में से जो है सिर्फ एक ही चैप्टर रखा गया है टर्म 1 के लिए, वो है चैप्टर 9। तो यूनिट 8 का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और उसका जो चैप्टर जो टर्म 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है वो है चैप्टर 9, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी है फूड की प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बारे में इसमें से क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे। तो ये 3 मार्क्स का आपका रहेगा। इस तरीके से टोटल 8 चैप्टर आपके जो है टर्म 1 के अंदर आएँगे। तो टोटल 8 चैप्टर जो रहेंगे आपके टर्म 1 के अंदर, तो वो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो है यूनिट 6 से, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से। और हम आगे अगर बात करें तो जो आपका यूनिट 7 है उससे आपके 5, इसमें से आपके 5, 6, 7 रहेंगे, और यूनिट 8 में से आपके जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 9 चैप्टर 9 जो है रहेगा। तो टोटल आपके 8 चैप्टर जो है इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो टोटल 8 चैप्टर में से ही आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और मार्क्स इसमें साथ में दिए गए हैं। अब इसमें आगे पेपर पैटर्न के बारे में बताया गया, तो पेपर पैटर्न जो है दोनों टर्म का सेम ही रहेगा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म 2 का जो सिलेबस जो बायोलॉजी का रखा गया है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जैसे स्क्रीन के ऊपर देख ही रहेंगे, टर्म 2 का सिलेबस है ये, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन साथ में दी गई है। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि सिमिलर 3 आवर्स का ही टाइम रहेगा इसमें भी, और जो है मैक्सिमम मार्क्स 50 का ही आपका जो है टर्म 2 का पेपर आएगा। अब इसमें जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चैप्टर आएँगे, तो यूनिट 8 से आपका जो चैप्टर है, तो यूनिट 8 ऊपर एक ही चैप्टर उसमें 9 इंक्लूड किया गया है टर्म 1 के अंदर, लेकिन टर्म 2 के अंदर यूनिट 8 में से आपके जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से, ये हमारा जो यूनिट का नाम है, इसमें से आपके चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आएगा 9 मार्क्स का, और चैप्टर 10 जो है वो रखा गया है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें से आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो यूनिट 8 में से 2 चैप्टर इसमें टर्म 2 के एग्ज़ाम के अंदर डाले गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी में से जो है 2 ही चैप्टर हैं टोटल जो है, तो वो 2 चैप्टर जो है टर्म 2 के अंदर ही पूछे गए हैं। तो चैप्टर 11 और चैप्टर 12 जो है यूनिट 9 जो बायोटेक्नोलॉजी का है उसमें से रखे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा टर्म 2 के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये आपका 5 मार्क्स का रखा गया है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएँगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है आपका यूनिट 10 रहता है, जो कि आपका टर्म 2 के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यूनिट 10 में से आपके जो चैप्टर आएँगे, तो वो है यूनिट 10 है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में से आपके चैप्टर 13, 14, 15, 16 जो है इंक्लूड किए गए हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये आपका 8 मार्क्स का आएगा इसमें से, तो 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएँगे। चैप्टर 14 है
इकोसिस्टम के बारे में, ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 15 है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपका 5 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। और चैप्टर 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो इसमें से आपका 5 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से टर्म 2 का में भी जो है आपके 8 चैप्टर जो है टोटल रखे गए हैं। अगर हम देखें तो टर्म 2 में से आपके टोटल चैप्टर टर्म 2 का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, तो उसमें भी टोटल 8 ही चैप्टर आपके जो हैं आएँगे। तो वो चैप्टर जो है एक बार फिर से देख लेते हैं कौन-कौन से चैप्टर हैं। तो आपके यूनिट 8 में से 2 चैप्टर जो है इसमें से पूछे जाएँगे। चैप्टर 8 और 10 जो है आपके आएँगे, मार्क्स साथ में दिए गए हैं इसके अंदर। और उसमें जो है आगे अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 में से बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, तो उसमें से 11 और 12 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर इसमें से भी जो है आएँगे आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मार्क्स साथ में दिए गए हैं। और अगर हम बात करें यूनिट 10 की, तो यूनिट 10 इकोलॉजी का है। तो इसमें से आपके जो है 4 चैप्टर आपको एग्ज़ाम के अंदर आएँगे। तो इसमें इकोलॉजी में से आपको चैप्टर 13, 14, 15 और 16 जो है एग्ज़ाम के अंदर डाले गए हैं। मार्क्स सभी के साथ में ही जो है इंक्लूड किए गए हैं, शो किए गए हैं कि कितने मार्क्स का कौन-कौन से चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो ये जो है टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं जो है पैटर्न की, तो पैटर्न जो है दोनों टर्म के अंदर सेम ही रहेगा। तो पैटर्न अगर देखें तो पैटर्न में ये डाला गया है पैटर्न यहाँ पर, पेपर पैटर्न। देयर विल बी 2 सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए एंड बी। तो 2 सेक्शंस के अंदर पेपर रहेगा आपका, 2 पार्ट के अंदर पेपर रहेगा ए और बी के अंदर। अब इसमें आगे बताया गया है सेक्शन ए विल कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम टाइप। 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 मार्क्स। तो इसमें जो है क्लियरली बताया गया है कि जो सेक्शन ए है आपका, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 20 रहेंगे सेक्शन ए के। तो 20 क्वेश्चन एक-एक नंबर के आपके पूछे जाएंगे। उसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं, असर्शन टाइप के या रीजनिंग या मैच द कॉलम टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके जो है सेक्शन ए के हैं 20 क्वेश्चन। उसके बाद जो है सेक्शन बी विल कंप्राइजेज ऑफ 11 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 टू 31। तो सेक्शन बी जो आपका रहेगा उसमें आपके 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 ही क्वेश्चन आएंगे पूरे। और उन ये जो क्वेश्चन होंगे वो 21 से लेके 31 तक जो है रहेंगे। तो टोटल आपके 31 क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन पेपर में होंगे। अब बात कर लेते हैं उनके मार्क्स की। तो 21 से लेके 31 जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें अलग-अलग मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे। इसमें आगे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 21 टू 27 टोटल 7 क्वेश्चन। तो 21 से 27 तक टोटल 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे। विल बी ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, और ये 2 मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन के होंगे। तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मार्क्स। तो 14 नंबर के ये जो है क्वेश्चन आपके होंगे। तो 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। अब अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें जो है 27 के बाद जो है 28 और 29 क्वेश्चन, तो ये जो है टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और ये 3 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल 6 मार्क्स इसके आपके रहेंगे 28 और 29 क्वेश्चन के। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 30 टू 31 की बात अगर हम करें तो 30 एंड 31 जो है ये टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं और ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बड़े आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 मार्क्स इनके ईच होंगे, तो 5-5 नंबर के होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन नंबर 30 और 31 रहेंगे। तो ये दोनों ही टर्म के लिए सेम है आपका सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी। तो इसमें आगे बताया गया देयर विल बी इंटरनल चॉइसेस इन क्वेश्चन नंबर 24, 26, 28 एंड 29 होगा यहाँ पर। तो आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, चॉइस जो आपको अच्छे से आता होगा वो आपने अटेम्प्ट करना है। 26 में भी, 28 में भी, और यहाँ पर 28 रिपीट हो गया तो यहाँ पर में भी 29 होगा। तो मतलब आपके जो 4 क्वेश्चन हैं 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर, तो ये इनमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई होंगी और जो आपको बेस्ट अच्छे से आता होगा उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ये है पेपर पैटर्न जो दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न इसमें जो है रहेगा दोनों के लिए ही। टर्म 1 वाले में भी सेम पैटर्न है। तो 20 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के अंदर रहेंगे, बाकी जो आपके 21 से लेकर 31 क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन बी के होंगे। 7 क्वेश्चन 21 से 27 आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 14 मार्क्स इनके टोटल होंगे।
और उसके बाद 28, 29 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के होंगे और ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और इनके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 से 31 तक जो आपके क्वेश्चन है टोटल 2 क्वेश्चन होंगे और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के होंगे। तो ये टोटल 10 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल चॉइसेस सेम वैसा ही है जैसे टर्म 2 के अंदर नीचे हमने देखा तो सेम ही पैटर्न रहेगा 24, 26, 28 और 29 में जो है 28 ही लिख दिया गया है यहाँ पर भी। तो 29 में जो है आपको चॉइसेस मिलेंगी इंटरनल चॉइसेस कि उनमें से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट आता हो, अच्छे से आता हो। तो ये था जो है बायोलॉजी का सिलेबस जो है प्लस 2 क्लास का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का हमने साथ में डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।